Hey guys, welcome to another video. My name is Veena Sharma and देखो यार, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि हम चाहते क्या हैं या हमारा दिल चाहता क्या है। क्या हम डरे हुए हैं अंदर से, हमें लग रहा है कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके हम उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो एक्चुअली में हमें करनी चाहिए, या हम अपने दिल से उस काम को कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर का डर हमसे वो काम करवा रहा है, या हमारी कुछ अंदर ऐसी इंट्यूशन है या हमारी सोल है जो सच में पैशनेट है उस काम को लेके जो हम उस मोमेंट में कर रहे हैं। हर चीज़ में ना टाइम लगता है। अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है, अपने पर्पस पे आपको काम करना है, आपको जानना है कि आपका पर्पस क्या है, ऑब्वियसली यू नीड टाइम। आपको अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से या अलग अलग चीज़ों पर काम करके देखना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे कि आप वो काम जो आप करना चाह रहे हो या आप वो काम जो आप सोच रहे हो कि यार ये मेरा पैशन है, वो वाकई में आपका पैशन है भी, या आपने बस सोशल मीडिया पे 100 लोगों को देख लिया और आपको वो बहुत फैसिनेटिंग लगा इसलिए बस आप वो कर रहे हो, या फिर आपका आसपास का माहौल ऐसा बन चुका है और आपके अंदर ये एक डर आ गया है कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं ऐसी कब तक बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, आई शुड डू समथिंग एंड ऑल। लाइफ ना हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से टेस्ट करती है। वो जब हमें कुछ बताना चाहती है या जब हमें वो कुछ सिखाना चाहती है या किसी रास्ते पे हमें लेके जाना चाहती है ना, तो वो हमें छोटी छोटी चीज़ों से समझाने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं उससे पहले ना लाइफ हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हम हैं क्या, हम एक्चुअली में क्या हैं, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, हमारे डर क्या है, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस किन किन चीज़ों को लेकर है। लाइफ हमें कुछ भी करवाने से पहले, कुछ किसी भी रास्ते पे ले जाने से पहले ना हमारे टेस्ट लेके हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें सेल्फ अवेयर बनाती है। और द ट्रूथ इज़ कि अपने पर्पस को समझने के लिए, अपने पैशन को लॉन्ग रन में बिना छोड़े कंसिस्टेंटली उस पर काम करने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को, खुद को अच्छे से समझें। क्योंकि हम जितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे खुद को लेकर, उतना आसान होगा अपने पैशन को जानना और अपने पैशन पे कंसिस्टेंटली कॉन्टीन्यूसली काम करना। अगर आप 100 लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी मजबूरी है और आपने मान लो वो काम डर में आके शुरू कर भी दिया, तो नो डाउट कोई भी 3 महीने बाद कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी या नॉर्मली सोशल मीडिया पे आपको कुछ और दिख जाएगा और आपका उस काम से मन हट जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को पहचानते होंगे, अच्छे से आप समझते होंगे कि हाँ मैं कौन हूँ, मेरे अंदर की स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे अंदर की वीकनेसेस क्या है, सो नो डाउट आप ज़्यादा अच्छे से अपने अंदर के उस इंसान को जानने के बाद ही समझ पाओगे कि जेन्युइनली आपका पैशन क्या है। और नो मैटर व्हाट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका उस पैशन से माइंड नहीं हटेगा। इसीलिए हर रोज़ 5 मिनट जब भी आपको टाइम मिले ना, तो अपने आप को बैठ के एनालाइज़ करो। अपने आप से एक सवाल पूछो, हू एम आई। मतलब अपने आप से ये पूछना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत, शायद कई लोगों को बहुत ज़्यादा ये स्टूपिड साउंड करे कि यार कौन ऐसे बैठेगा और अपने आप से पूछेगा हू एम आई। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सुनने में या इमेजिन करने में बहुत ही शायद फ़नी लगे, लेकिन अगर आप शांति में किसी पीसफुल प्लेस पे हर रोज़ 5 मिनट बैठकर खुद को एनालाइज़ करोगे, अपने पूरे दिन को एनालाइज़ करोगे, आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करोगे, अपने आप से जानने की कोशिश करोगे कि मैं क्या हूँ, जेन्युइनली मुझे क्या पसंद है। आपके माइंड में तरह तरह की थॉट्स आएंगी। आपको पूरे दिन की जो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है या पूरे दिन में हुआ है,
वो आपको सुनाई देने लगेगा। अलग अलग थॉट्स आएंगे, जो पूरे दिन में हुआ उसके बारे में थॉट्स आएंगे, या जो आप सोचते हो, जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, आप फ्यूचर का सोचने लग जाओगे। इतने सारे थॉट्स में जो आवाज़ दिल से आती है ना, जब हम शांति से बैठे होते हैं, जब हमारे दिल से वो आवाज़ निकलती है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आपको एक आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही है और हर रोज़ सुनाई दे रही है, जब आप शांति से कहीं बैठे हो, आप गुस्से में नहीं हो, आप स्ट्रेस में नहीं हो, आप शांति से किसी जगह पे बैठे हो, 1 दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, 3 दिन में आएगी, लेकिन 5वें दिन, 6ठे दिन या 8वें दिन डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर से वो आवाज़ ज़रूर आएगी। और वही जेन्युइनली आपकी इंट्यूशन है। आप कितना भी सोशल मीडिया देख लो, अपने घर में, अपने आसपास किसी को भी कोई भी काम करते हुए देख लो, आपको लगे कि वाह यार ये कितना फेमस हो गया, या वाह यार इसके पास सब कुछ है, इसके पास पैसा भी है, ये भी है, वो भी है। बट ट्रस्ट मी, दूसरों को फॉलो करके और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप कभी भी अपने पैशन को नहीं जान सकते। आप नहीं जान सकते कि ट्रूली आपके अंदर की वो इंट्यूशन जो है वो आपसे क्या कह रही है। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना बहुत आसान है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आसान है, लेकिन ट्रस्ट में खुद के साथ 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल है। आपको खुद पता लग जाएगा कि जो काम एट द मोमेंट अगर आप कर भी रहे हो ना, तो वो आउट ऑफ फियर है या जेन्युइनली वो आपकी इंट्यूशन है, जेन्युइनली वो आपकी सोल की वॉइस है जो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जब हम डर में आके कोई काम करते हैं ना, तो हम ना बहुत ही स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत इरिटेट रहते हैं। हम उस काम को कर तो रहे होते हैं और बहुत मेहनत से कर रहे होते हैं, बट फिर भी कहीं ना अंदर से एक पीस वो फील नहीं हो पाता। और जबकि सब कुछ लगता है कि यार सही जा रहा है, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, बट फिर भी अंदर ना एक रश फील होता है, एक एंग्जाइटी फील होती रहती है। लेकिन फिर भी हम उस काम को करते रहते हैं और अपने दिल की आवाज़ को अवॉइड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग हमें समझेंगे नहीं, हम खुद अपने आप के साथ पता नहीं क्या कर बैठेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर हम अपने दिल की आवाज़ को सुन के वो काम करें जो जेन्युइनली हम करना चाहते हैं, तो एक अलग ही पीस फील हो जाता है अंदर से। भले ही आपको उस काम में इनिशियली कोई रिज़ल्ट दिखे या ना दिखे, आपके आसपास वाले समझें या ना समझें, आपको उसमें रिज़ल्ट्स मिलने में टाइम लगे, लेकिन अगर आपको कोई काम करते वक्त अंदर से जेन्युइनली एक पीस फील हो रहा है, आपका दिल और दिमाग सिंक्रोनाइज़ हो चुका है, हार्मोनाइज़ हो चुका है, आपको एक हैप्पी फीलिंग आ रही है अंदर से, भले ही आप उस काम को रोज़ 5 मिनट कर रहे हो या 1 घंटा कर रहे हो, ट्रस्ट मी, वो ही इन रियल आपका पैशन और पर्पस है, वो ही आपकी इंट्यूशन है। और शुरू में स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट्स उतनी जल्दी ना दिखें, बट ट्रस्ट मी, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। एक बार मन लगाकर अपने आप से पूछो कि कौन सा ऐसा काम है जो आप बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना किसी के डर में आए, बिना रुके किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो, और उसी को करना फॉलो करो। बाकी सब चीज़ों से अपना फोकस बिल्कुल हटा दो। ऐसे हो जाओ कि बस तुम्हें वो चीज़ें, बाकी की प्रॉब्लम्स दिखना ही बंद हो जाए। और ट्रस्ट मी, विद इन 2-3 मंथ्स उनमें से बहुत सी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको कुछ उन प्रॉब्लम्स के लिए एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए। इंट्यूशन और फियर के बीच में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, और उसके लिए अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है।
अपने अंदर का डर निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर का डर नहीं निकालोगे और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके काम करने, कोई भी आप जो काम कर रहे हो वो करते रहोगे, तो वो रिज़ल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे जो आप पाना चाहते हो। वैसी लाइफ आप अपनी कभी नहीं बना पाओगे जैसी लाइफ आप अपनी बनाना चाहते हो। अपने इंट्यूशन और फियर के बीच का फ़र्क समझने के लिए अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। अपनी प्रॉब्लम से फोकस हटा के सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे इमेजिन करो कि सब कुछ ठीक है और अब मुझे बस यही काम करना है। अपने आप सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और वो काम कब आपका पैशन और कब आपका पर्पस बन जाएगा, यू नेवर नो। सब चीज़ें अपने आप आपके पास आने लग जाएंगी। बाय बाय।